हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 30.4 के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 22 सबसे पहले देखेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 20 है प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले लिख लेते हैं LHS सॉल्यूशन में आई कैप जे कैप के कैप आपको दे रखा है बॉक्स के रूप में, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, प्लस के कैप आई कैप जे कैप। ठीक है ना। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप, बात समझ में आई। प्लस इस टर्म को लिख सकते हैं जे कैप डॉट के कैप क्रॉस आई कैप, उसी तरीके से लिखेंगे इसे भी के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट में कि आई कैप क्रॉस आई कैप होता है 0। ठीक है ना। एंड आई कैप क्रॉस जे कैप हो जाता है वो के कैप, बात समझ में आई। तो उसी तरीके से जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा आई कैप, तो इसे लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप डॉट के कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा जे कैप, तो जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप हो जाता है के कैप, तो के कैप। ठीक है ना। अब आई कैप डॉट आई कैप का मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर। ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी से? इस वाली से, ए कैप डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं हम। क्या हो जाएगा ये? मॉडुलस ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ के कैप का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब पता है आपको आई कैप जे कैप के कैप जो हैं, आई कैप जे कैप के कैप जो हैं यहाँ पर, वो यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स का जो मॉडुलस होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है उनका, वो होता है 1। तो इन सभी का जो मैग्नीट्यूड है क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना। बात समझ में आई। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 23। एग्जांपल 23 है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हमें गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें गिवन है। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात तो लिख लेते हैं जो गिवन वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना। इस तरीके से तो हमने बात की थी कि साइक्लिक ऑर्डर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, अगर हमें साइक्लिक ऑर्डर मिलता है तो वो आपस में इक्वल होते हैं कुछ इस तरीके से। देखो, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मिलेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर साइकिल के रूप में, तो ये इक्वल होता है किसके? यहाँ से स्टार्ट करो आप, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर से। ठीक है ना। क्या? बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, इस तरीके से ये इक्वल हो जाएगा आपका सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर के। ठीक है ना। अगर हम सी वेक्टर से स्टार्ट करेंगे तो सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, इस तरीके से, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। तो उसने जो पूछा है वो पूछा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है ना। एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हमसे पूछा है उसने। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको बॉक्स के रूप में लिखूं तो ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। बात क्लियर है। तो दोनों के केस में ही दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो इसका मतलब हम किसी भी एक पार्ट का वैल्यू निकालें वो दोनों का वैल्यू होगा। बात क्लियर है। तो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है ना। इस तरीके से तो इसे हमने ले सकता हूँ डिटरमिनेंट फॉर्म में। हम करेंगे इसको। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? 1 1 1। सी वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे 1 2 1, 1 2 1। तो सिर्फ हमें ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और हमारा जो आंसर है, ये जो वेक्टर है, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे 1 इंटू ये वाली रो एंड ये वाला कॉलम, ये वाली लाइन छोड़नी है, ये वाला स्तंभ छोड़ना है। क्या करेंगे? 1 इंटू 1 एंड माइनस 2, 1 माइनस 2, इस तरीके से। फिर माइनस साइन, ये वाला
एलिमेंट लेंगे -2, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई होगा 1 -1, 1 -1 प्लस 1 लिखेंगे ये वाला, एंड 2 -1, 2 -1 इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो ये वाला टर्म तो प्रॉपर जीरो हो जाएगा, 1 -1 जीरो होता है उसकी वजह से। तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे -1 इंटू 1 -1 एंड प्लस 1 इंटू 1 यानी 1। तो फाइनली हमें जो आंसर मिला वो 0 मिला, और यही आंसर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाली वैल्यू को, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के, ठीक है ना। बात क्लियर है। और हम इसका डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। हमने कहा था कि यदि दो वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं तो इनका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ देखो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अगर आप समझते होंगे कि डिटरमिनेंट में होता है, डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि यदि मुझे कोई भी 2 कॉलम और 2 रो इक्वल मिलती हैं तो उस डिटरमिनेंट्स का आंसर होता है 0। क्या कहा कि यदि मुझे कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर मुझे इक्वल मिलते हैं तो उस डिटरमिनेंट का आंसर जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। बात क्लियर है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर 0 भी दे सकते हैं, ये लाइन हम मेंशन कर दें तो क्वेश्चन में। बाकी आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24 है प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू 2 बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है ना। दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, तो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेते हैं LHS। LHS क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हमें गिवन है बॉक्स के अंदर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है ना। कौन से वाले फॉर्मूले से आया ये, यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं कौन से वाले फॉर्मूले से आया कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना। तो ए वेक्टर के स्थान पर जो भी वेक्टर था वो मैंने लिखा, बी वेक्टर के स्थान पर जो भी वेक्टर था वो मैंने लिखा, एंड सी वेक्टर के स्थान पर जो भी वेक्टर था वो मैंने लिखा। तो इस तरीके से हमें मिल गया, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले इस वाले पार्ट की। इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है ना। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटनता नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, क्या मिलेगा हमें, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। ये हमें वैल्यूज मिलेंगी, प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि आई कैप क्रॉस आई कैप होता है 0। तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या मिलेगा हमें, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो वैल्यू हमें मिली इसकी वो उठाकर इसमें पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस तरीके से। बात क्लियर है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने इसको लिखा इस रूप में इस वाले फॉर्मूले से, फिर हमने इस वाले भाग का वैल्यू निकाला, वो हमें कितना मिला ये, फिर इस वाले भाग का जो वैल्यू निकाला वो वैल्यू उठाकर हमने वापस इसमें पुट किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिली। बात क्लियर है। वापस बंटनता वाले नियम से क्या लिखेंगे इसको, आपको पता है कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे इन सब से, तो कर देते हैं। क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बात क्लियर है, ठीक है ना। फिर हमें बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है इन सब से, तो क्या हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड लास्ट थिंग
प्लस यहाँ लिख लेते हैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस तरीके से हमें मिलेगा। बात क्लियर है, ठीक है ना। एक बात हमने जो प्रॉपर्टी में समझी थी कि यदि कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं तो उसका वैल्यू होता है 0, होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर ए वेक्टर 2 टाइम्स है, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 0, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 0। जहाँ पर बी वेक्टर 2 टाइम्स मिलेंगे उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। बात क्लियर। तो रिमेनिंग टर्म्स जो मिल गई उन्हें हम लिख लेंगे, जैसे यहाँ मिल गया ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बॉक्स के रूप में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है ना। और यदि साइक्लिक ऑर्डर चेंज हम ना करें, एक बार कैमरे में चेक कर लेते हैं, यस आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे यदि हम साइक्लिक ऑर्डर चेंज ना करें, साइक्लिक ऑर्डर हमें मिलता रहे तो उसका वैल्यू इक्वल होता है, ठीक है ना। अभी समझते हैं किस तरीके से। जैसे यहाँ लिखा हमने ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो क्या मैं इसको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख सकता हूँ। तो देखो हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिल गया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इस तरीके से इसका साइकिल है, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या गिवन है, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, यानी हमें बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर गिवन है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के। तो क्या इसने साइकिल को फॉलो किया, तो यस फॉलो कर रहा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और यही हमें प्रूफ करना था RHS। बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है ना। तो एक बार कैमरे में वापस चेक करेंगे, हाँ यस आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 25 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, ठीक है ना। तो उसने पूछा कि लैम्बडा के किस मान के लिए ये तीनों सदिश एक ही समतल में स्थित होंगे। तो हमने समतल होने की शर्त समझी थी, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन में। सबसे पहले लिख लेंगे हम जो गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस लैम्बडा j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है लैम्बडा, ये हमें फाइंड करनी है। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी क्या थी कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यदि हमें 0 मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में स्थित हैं। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू हम 0 के इक्वल रखेंगे। मतलब ये वैल्यू अगर 0 होगी तो हम बोलेंगे कि ये सब एक ही प्लेन में स्थित हैं। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो डिटरमिनेंट फॉर्म से लिखेंगे इसको। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 - 1 1, तो 2 - 1 एंड 1, ठीक है ना। एंड बी वेक्टर कंपोनेंट्स 1 2 - 3 1 2 एंड -3 एंड सी वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे 3 लैम्बडा 5 3 लैम्बडा एंड 5। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, क्या मिलेगा 2 × 10 प्लस 3 लैम्बडा, ठीक है ना। क्या कि हमने 5 × 2 10 एंड माइनस दिस थिंग, तो माइनस तो पहले से था फॉर्मूले में और माइनस हमें मिल गया 3 लैम्बडा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 2 × 10 प्लस 3 लैम्बडा, माइनस साइन -1 लेंगे और ये हो जाएगा 5 + 9 प्लस 1 × ये हो जाएगा 1 - 6। क्लियर है, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे इसको, क्या मिल जाएगा हमें 20 + 6 लैम्बडा, ये हो जाएगा प्लस 5 + 9 14 एंड प्लस लैम्बडा -6, ठीक है ना। तो इसका मतलब 7 लैम्बडा प्लस ये हो जाएगा 20 + 24 34 -6, ठीक है ना। तो
फाइनली 7 लेमड़ा प्लस कितना मिल गया, ये हो जाएंगे हमारे 28, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये वाला वैल्यू हमें इक्वल के 0 को इक्वल करना है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू आया हमारे पास, ये वैल्यू हमें किसके इक्वल करना है, 0 को इक्वल। तो लिखेंगे 7 लेमड़ा प्लस 28 इक्वल टू 0। इसका मतलब 7 लेमड़ा इक्वल टू 28 माइनस के, तो लेमड़ा इक्वल टू -4 हमें मिला। तो लेमड़ा के किस मान के लिए तीनों वेक्टर्स एक ही समतल में होंगे, तो वो लेमड़ा का वैल्यू है -4, ठीक है ना। अगर लेमड़ा का वैल्यू -4 होगा तो हम बोल सकते हैं कि दीज वेक्टर्स आर इन कोप्लेनर, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 26। एग्जांपल नंबर 26 है प्रूव दैट पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर, ठीक है ना। मतलब उसने कहा कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और हमें प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो देखो पॉइंट्स के लिए हमने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, लेकिन हमें पता है कि यदि 3 वेक्टर्स एक ही प्लेन में होते हैं तो उनका अदिश त्रिक गुणन 0 के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इन 4 पॉइंट से जो 3 वेक्टर्स बनेंगे उन वेक्टर्स का हमें अदिश त्रिक गुणन करना है, और वो अगर हमें 0 मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट्स भी क्या है, कोप्लेनर है, क्योंकि वो वेक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात जो बड़ी ध्यान देनी है यहाँ पर कि आप किसी एक पॉइंट को लो, जैसे मान लो आपने ए ले लिया, फिक्स कर दिया, ये यहाँ पर आपने लिखा बी एंड सी एंड डी, तो आप निकाल लोगे ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर एंड ए डी वैक्टर। बात क्लियर है। यदि आपने बी पॉइंट ले लिया, फिक्स कर दो इसको, यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा सी एंड यहाँ आ जाएगा डी, तो आपको बी ए वैक्टर, बी सी वैक्टर एंड बी डी वैक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि हमें कोई एक पॉइंट फिक्स करना होगा पहले, उसके बाद उस पॉइंट से जितने भी वेक्टर्स बन रहे हैं उन वेक्टर्स को हमें लेना है। बात क्लियर है। क्योंकि जब हमने समझा था कि मान लो कि ये हमारा ओ पॉइंट था, ये पॉइंट था हमारा बी, ये था सी, तो हमने कहा कि ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा है सी वेक्टर, है ना। तो इनका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इसको मैंने बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कहा। फिर हमने इधर एक वेक्टर लिया था ए वेक्टर, जिसको हमने कहा इस तरीके से ए वेक्टर। तो इन तीनों वेक्टर्स के लिए जो इनका इनिशियल पॉइंट था वो एक ही था, ठीक है ना। तभी तो हमने कहा कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अब इस वेक्टर का डॉट करने पर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इनका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट हो वो 0 के इक्वल होगा। तभी तो हमने कहा कि दिस थिंग इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि इन तीनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट था वो एक ही था। बात क्लियर है। तो इन पॉइंट्स से जो हम 3 वेक्टर्स निकालेंगे, उन तीनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। यदि आप पॉइंट सी लेते हो तो इसे आप फिक्स कर दोगे, फिर यहाँ आ जाएगा ए बी एंड डी, तो आप निकालोगे सी ए वेक्टर, सी बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर, इस तरीके से। तो इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब हमें किन्हीं 4 पॉइंट से 3 वेक्टर्स निकालने होंगे। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको। तो गिवन पॉइंट ले लेंगे पहले सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन गिवन पॉइंट्स क्या मिल गए हमें, पॉइंट ए 4,8,12, बी 2,4,6, सी 3,5,4 एंड डी 5,8,5, इस तरीके से। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो किन्हीं भी 3 वेक्टर्स को आप निकाल लो। मान लो हम ए पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, तो हमें निकालना है ए बी वेक्टर, हमें निकालना है ए सी वेक्टर एंड हमें निकालना है ए डी वेक्टर। फिर इनका हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, और यदि हमें वो 0 के इक्वल मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। बात क्लियर है। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे इसको भी। सेम इधर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो क्या मिलेगा, पॉइंट सी कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप माइनस साइन 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी का 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप
माइनस 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 12 प्लस 12k कैप। तो ये हमने ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर निकाला। तो फाइनल जो वेक्टर है वो निकाल लेते हैं। 2 माइनस 4 माइनस 2i कैप, 4 माइनस 8 माइनस 4j कैप एंड 6 माइनस 12 माइनस 6k कैप। तो हमारे पास क्या आ गया, ये ए बी वेक्टर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 माइनस 4 माइनस आई कैप, 5 माइनस 8 माइनस 3j कैप एंड 4 माइनस 12 माइनस 8k कैप। ठीक है ना। एंड ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 यानी आई कैप, 8 माइनस 8 यानी जे कैप तो आया नहीं इसमें, 5 माइनस 12 तो ये मिल जाएगा हमें माइनस के 7k कैप, इस तरीके से। ठीक है ना। तो 3 वेक्टर्स निकाल लिए हमने, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर। अब हमें करना है इनका अदिश गुणन। इसका मतलब क्या कि यदि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो यदि 0 होगा तो हम बोलेंगे ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, तीनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर हैं। ये क्या है, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। ठीक है ना। तो इतना आप कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है। तो हमने ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर फाइंड कर लिया है। ठीक है ना। अब हम फाइंड करेंगे ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो। इसका मतलब होता है कि डिटरमिनेंट फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, -2 -4 एंड -6। ठीक है ना। ए सी वेक्टर हो जाएगा -1 -3 -8 एंड ए डी वेक्टर हो जाएगा 1 0, क्योंकि यहाँ पर जे कैप जो है वो कितना है, 0 है, और ये आ जाएगा -7। ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, -2 इंटू क्या मिलेगा, 3 इंटू 7 यानी प्लस क्या 21 एंड ये मिलेगा हमें 0, तो सिर्फ ये मिला। ठीक है ना। -4 -4 इस तरीके से क्या मिलेगा, 1 इंटू -7 7 एंड 1 इंटू -8 एंड माइनस प्लस 8 हमें मिलेगा इस तरीके से। ठीक है ना। -6, वैसे तो प्लस ही लेना है यहाँ पे, लेकिन एलिमेंट क्या है, माइनस है। ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा -3, 0 माइनस ये हो जाएगा -3, तो माइनस हो जाएगा प्लस, इस तरीके से। तो सॉल्व करेंगे इसको, 2 इंटू 21 ये हो जाएगा 42, -42 ये बन जाएगा प्लस 4 इंटू 15 माइनस 18। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 42 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 60 -60 और ये हो जाएगा +60। तो फाइनल जो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब क्या कि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं सो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर आर कोप्लेनर। ठीक है ना। 10 पॉइंट ए, पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। ठीक है ना। हमने क्या कहा कि यदि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर तीनों एक ही प्लेन में स्थित हैं, तो वो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में स्थित हैं। इसका मतलब वो जो पॉइंट्स थे ए वेक्टर, ए बी सी एंड डी, ये भी क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है ना। बात समझ आई। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27 है, इफ 4 पॉइंट्स ए बी सी डी एंड डी आर कोप्लेनर देन प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है ना। उसने वापस वही क्वेश्चन दिया, सिमिलर क्वेश्चन, कि 4 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ए बी एंड सी एंड डी, और वो क्या है, कोप्लेनर हैं। उसने कहा हैं, पिछले में पूछा कि क्या वो होंगे, और इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि वो कोप्लेनर हैं। इसका मतलब क्या कि सॉल्यूशन में गिवन पॉइंट्स हम लिख लेंगे पहले, गिवन पॉइंट्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक है ना।
तो उसने कहा कि ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हैं, तो इनसे बनने वाले जो वेक्टर्स होंगे उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। आपको पता है कि किसी भी एक पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ए बी वेक्टर लिखा, ए सी वेक्टर लिखा एंड ए डी वेक्टर लिखा। हमने क्या किया कि जो इनिशियल पॉइंट था इन तीनों वेक्टर्स का वो एक ही है, इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है कि ये चारों पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ठीक है ना। उसने कहा ए बी सी डी आर कोप्लेनर, देन हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं कि ए बी वेक्टर होगा क्या, ठीक है ना। ए बी वेक्टर का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए, यानी कि क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बात क्लियर है। उसी तरीके से ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एंड ए डी वेक्टर हो जाएगा डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस तरीके से बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इसको, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम इस वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद में इस वाली वैल्यू का जब वैल्यू आएगा उसे इसमें पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटलता नियम से सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर एंड प्लस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। सी वेक्टर का मल्टीप्लाई किया पहले हमने डी वेक्टर से, तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, फिर सी वेक्टर का जब हम ए वेक्टर से करेंगे तो नेगेटिव साइन सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। उसी तरीके से माइनस ए वेक्टर डी वेक्टर एंड माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और आपको पता है कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, 0। तो इसके चलते ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या मिल गया हमें, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो ये वाला वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 अगर इसे हम कहें, इसको हम अगर कहें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये वाला वैल्यू उठाकर हमें इसमें पुट करना है, ठीक है ना। तो इतना आप कॉपी कर लेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसका वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दिया और इसने हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, इसे रफ कर देते हैं। तो इसमें वापस ये इक्वल टू 0 हमें गिवन है, ठीक है ना, क्योंकि वो कोप्लेनर है तो इसका मतलब ये इक्वल टू 0 होगा। उसने कहा ना दीज पॉइंट्स आर कोप्लेनर देन प्रूव दैट। तो कोप्लेनर का मतलब ये एक प्लेन में है, तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल है। तो अब हमें बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाना है इन तीनों से, फिर आप ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाओगे इन तीनों से, बंटनता या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है ना, माइनस साइन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस साइन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब करोगे आप ए वेक्टर का, तो माइनस साइन ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ठीक है ना, इसके साथ किया। अब इसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इसके साथ किया, सॉरी सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना, इसके साथ किया। अब हम ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ में, तो अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है, ठीक है ना। इसमें देखो, इसको सबसे पहले हम बॉक्स के रूप में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, ठीक है ना। और बाद वाले ये दोनों टर्म्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल, क्योंकि इसमें जो ए वेक्टर है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 टाइम्स अगर ए वेक्टर आ रहा है तो इसका मतलब इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ये हमने प्रॉपर्टी में समझा था। तो अब हमें ये मिल गया फाइनली, तो इसे हम प्रूफ करना है इसके इक्वल, ठीक है ना।
तो ठीक है ना। तो अब इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए इधर हमें मिलेगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से मिल जाएगा हमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। देखो इसमें ये दे रखा माइनस का साइन, अगर मैं इसमें किन्हीं भी दो वेक्टर्स का स्थान चेंज करूँगा तो इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा। ये हमने समझा था कि यदि बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, यदि हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन हो जाएगा ना, इस तरीके से। जैसे मान लो सी वेक्टर बी वेक्टर मैंने इसको ए वेक्टर कर दिया तो नेगेटिव साइन इसमें लग जाएगा। बात क्लियर है, मतलब मैंने इन दोनों वेक्टर्स को इंटरचेंज कर दिया। बात समझ में आई, ठीक है ना। उस तरीके से अगर मैं इसे इंटरचेंज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, और ये बन जाएगा इधर पॉजिटिव। बात समझ में आई। फिर मुझे बी सी डी चाहिए, तो बी सी डी हमारे पास है बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। फिर हमें सी ए डी चाहिए, तो देखो इन दोनों का स्थान चेंज कर दो आप, तो ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, सी वेक्टर आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा ए वेक्टर एंड फिर आ जाएगा डी वेक्टर। तो सी वेक्टर ए वेक्टर डी वेक्टर भी हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब हमें चाहिए ए बी डी, तो ए बी डी के लिए आप इन दोनों का स्थान चेंज करोगे तो वापस से प्लस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, और इक्वल टू क्या था, 0। बात क्लियर है, ठीक है ना। अब इसे मैं वापस चेंज करता हूँ इन दोनों वेक्टर्स को, तो ये बन जाएगा नेगेटिव ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड रिमेनिंग टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी, बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और इस नेगेटिव टर्म को जब हम 0 के इक्वल ले जाएंगे इक्वल के, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो लिख सकते हैं हम ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर पॉजिटिव बन जाएगा, उधर जाएगा तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक है ना। और हैंस प्रूव, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 28 है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हुज कोटरमिनस एजेस आर। तो ये हमें उसकी साइड्स गिवन है, ठीक है ना, वेक्टर्स के रूप में। तो हमें उस पैरेललोपाइप्ड का जो आयतन है वो ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे वेक्टर्स। तो मान लो कि ए वेक्टर हमें लेट ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड सी वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, हमने समझा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट। बात क्लियर है। तो लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फाइंड करेंगे इसका वैल्यू डिटरमिनेंट फॉर्म से। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर कंपोनेंट 2 -3 4 1 2 -1 एंड 2 -1 2, इस तरीके से, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा +1 तो -1 माइनस 3, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू -1 -2 एंड माइनस हो जाएगा +2, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव 4 क्या लिखेंगे 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 2 4 यानी -4। तो इस तरीके से हमें मिलेगा। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं 2 इंटू कितना मिलेगा 3 माइनस प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 + 12 -20, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 and 12 कितना हो गया 18 -20, यानी हमें मिला -2। और आपको पता है कि वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो अगेन इसे हम क्या लेंगे पॉजिटिव 2 क्यूबिक यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 क्यूबिक यूनिट। इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब इस तरीके से होगा, क्यूबिक यूनिट होता है अगर वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, ठीक है ना। तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वो आ जाएगा 2 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल 29 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टिसेस आर। तो वर्टिसेस दे रखे हैं हमें O A B and C, ठीक है ना। तो आपको पता है कि
सॉल्यूशन आपको पता है कि तो पहले सबसे पहले गिवन पॉइंट्स ले लेते हैं। पॉइंट्स हमें गिवन है O 0,0,0 A 1,2,1 एंड B 2,1,3 एंड C -1,1,2। ठीक है ना। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन या फिर क्या कहें हम इसे, चतुष्फलक का। उसने पूछा चतुष्फलक का आयतन, चतुष्फलक का आयतन। ठीक है ना, कितना होता है 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ABC। ठीक है ना, ये हमने समझा, बात क्लियर है। तो हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, हमें 3 वेक्टर्स लेने हैं और 3 वेक्टर्स के लिए उन तीनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी हम निकाल रहे हैं यहाँ पर OA वेक्टर, हम निकालेंगे यहाँ पर OB वेक्टर एंड हम निकालेंगे यहाँ पर OC वेक्टर। ठीक है ना। तो OA वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O। तो O के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0,0 है, तो इसका मतलब OA वेक्टर को अगर हम A वेक्टर कहें तो कितना मिलेगा हमें, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बात क्लियर है। OB वेक्टर को B वेक्टर कहें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। एंड OC वेक्टर को अगर C वेक्टर कहें तो ये हमें मिल जाएगा -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, इस तरीके से। ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/6 ऑफ ए बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। इट मीन्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। बात क्लियर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर हम फाइंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट्स फॉर्म से। तो A वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, 1 2 1 1 2 1। ठीक है ना। यहाँ से B वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है, 2 1 3। C वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है, -1 1 एंड 2, इस तरीके से। ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, 1 2 × 1 2 -3 -2 4 + 3। ठीक है ना। -1 × 3 -3 एंड माइनस क्या हो जाएगा, +3 प्लस 1 × ये हो जाएगा 2 एंड +1 क्या हो जाएगा, 2 + 1, इस तरीके से। तो यहाँ से यानी ये हमें मिल जाएगा 1 × -1 -2 × 7 एंड +1 × 3। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, -1 -14 + 3। इट मीन्स 15 + 3 क्या मिल गया, -15 + 3 तो -12। किसका वैल्यू आ गया, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ठीक है ना। और इसका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब हम आयतन की बात करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें फाइनली ये लेना है 12, +12। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 × 12। इट मीन्स 2 क्यूबिक यूनिट। ठीक है ना। तो फाइनली जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है वो आ जाएगा हमारे पास 2 क्यूबिक यूनिट। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। बात क्लियर है। ठीक है ना। तो आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 13.4 एक्सरसाइज। ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू।